गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो नंबर 6। इससे पहले आप लोग 5 वीडियो देख चुके हैं और 5 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखे हैं। 9.2 चल रहा है और 9.2 में इससे पहले हम लोग 16 तक सवाल देखे हैं, 16 तक। अब एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि 15 में जो कॉमन लिया गया था वो थोड़े समझा दीजिए। तो आइए थोड़ा रफ में देखा जाए कि कैसे कॉमन लिया गया था। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कैच करना है बात। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ A 10 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ B 9 है और यहाँ A 9 है और B 10 है। रफली समझा रहे हैं। तो दोनों में से क्या कॉमन होना चाहिए? यहाँ 10 बार है A, यहाँ 9 बार है और यहाँ उल्टा है, ये 9 बार, ये 10 बार। तो हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? A 9 और B 9 कॉमन हो सकते हैं। A 9 B 9। तो अगर दोनों में से 9 निकाल दिया, जहाँ 10 है वहाँ A बच जाएगा, ये कॉमन हो गया। यहाँ A 9 कॉमन, तो यहाँ B बच जाएगा। यानी हम देखेंगे कि दोनों में क्या पॉसिबल है। 10 कॉमन दोनों में पॉसिबल नहीं था, दोनों में 9 पॉसिबल था। ये था एक डिजिट पर। अब मान लीजिए 15 नंबर में कुछ ऐसा था, मान लीजिए n है और यहाँ b n-1 और यहाँ n-1 और यहाँ b। तो दोनों में क्या कॉमन होगा? दोनों में से कॉमन क्या होगा? n-1 सपोज 9, ध्यान लीजिए, यानी 9 कॉम, दोनों में जो दोनों में कॉम है, जो छोटा है वो कॉमन हो रहा है। यहाँ a का पावर n-9 और b n-9, तो क्या बचेगा? यहाँ n-1, n और n-1 में कितना का डिफरेंस है? 1 का। जैसे 9 और 10 में जो अंतर है, तो यहाँ कितना बचेगा? a बचेगा और यहाँ b बचेगा। इसी हिसाब से हम 15 में कॉमन लिए हैं। अब जाकर आप रीचेक कर लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नंबर 17 पर। 17 एक बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 17 में एपी है आपका क्वेश्चन के हिसाब से कि ये 100 105 110 डॉट डॉट फाइंड करना है T3 T13, यानी T30 फाइंड करना है 30। क्या कंटेंट है ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई लोन लिया था और उस लोन को वो देने का फैसला करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, यानी फर्स्ट में आपको माने वो देने वाले हैं अपने लोन को 100 रुपया, फिर उसके बाद 105, फिर 110 डॉट डॉट। तो बताना है कि 30वीं किस्त क्या होगी, यानी कि जब वो अपना 30 इंस्टॉलमेंट देंगे तो उस समय का जो रकम होगा, जो पैसा होगा, वो क्या होगा, यही बताना है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर बहुत इजीली हम लोग दो बात समझेंगे कि फर्स्ट टर्म 100 और डी कितना है 5। अब आप जैसा कि जानते हैं नाउ T इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका हो गया 100 और ये आपका A B फाइंड है 30, तो 30-1 और डी का रिजल्ट 5। ये आपका हो गया 100, ये हो गया 29 इंटू 5 100 और ये कंप्लीट करिएगा तो ये आपका हो गया 145, तो 245, यानी वो 30वीं किस्त में 245 रुपया लोन अपना लोन में जमा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा बात मालूम होना चाहिए। नीचे क्लास का ज्योमेट्री में पढ़ना है, ज्यामिति में आपको पढ़ना था, ध्यान दीजिएगा। 18 पहले समझिए। जैसे एक हम लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन को समझाते चले कि जैसे एक पॉलीगॉन है
जिसमें सबसे स्मॉल जो एंगल है 120 डिग्री है, और जो एंगल का डिफरेंस है, टू एंगल का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। यानी इसको अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें एपी में, तो फर्स्ट टर्म है 120 डिग्री और डी है 5 डिग्री। तो बताना है कि उस पॉलीगॉन में कितना नंबर ऑफ साइड है, यानी फाइंड द नंबर ऑफ साइड। यानी आपको ये बताना है कि अब जैसे आप यहाँ समझाना चाहेंगे, एक ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है जिसमें साइड कितना होता है, 3 होता है। यानी अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी एक बहुभुज है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बहुभुज का भुजा बताना है, एक बहुभुज की भुजा बताना है। यदि पहला कोण 120 डिग्री है और कोणों का अंतर 5 डिग्री है, यानी कि एक त्रिभुज बहुभुज है जिसमें भुजा कितना है, 3। एक चतुर्भुज भी बहुभुज है जिसमें भुजा कितना है, 4। तो इस तरह के कंटेंट को आपको काम करना है 18 में। तो जैसे एक छोटा सा बात है, आपको बता दें कि बहुभुज के योगफल, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये रफली बात है, यानी योग इक्वल टू होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, योग होता है कितना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और n क्या है, भुजा की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, n क्या है, ध्यान दीजिएगा, n है भुजा की संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 2n-4 into 90 degree, where n is a number of sides, number of sides। अब आपको एक रफली बात हम समझाएं यहाँ, कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 into 90 डिग्री, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो जैसे आप लोग की नॉलेज है, एक त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और मजेदार बात है कि त्रिभुज में भुजा कितना होता है, त्रिभुज में भुजा कितना होता है, 3 होता है। यानी अगर हम लोग सेट करें, त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना है, 3 - 4 और गुना ये 90 डिग्री, ये आपका 6 - 4 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री कितना आ गया, देखिए 180। यानी हम त्रिभुज के लिए इस पर हम लोग वैल्यू रखें, भुजा की संख्या 3 रखें तो कितना है, 180, जो कि हम लोग ये जानते हैं पहले से। इसी तरह से मान लीजिए चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और आपको मालूम है कि चारों कोण का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360। अब हम इन पर यहाँ पर अगर हम सेट करें, देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये आपका हो गया 8 - 4 इंटू 90 डिग्री, ये आपका 4 गुना 90 कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी हम किसी भी बहुभुज के लिए अगर भुजा संख्या अगर 5 है, हम 5 रखेंगे तो उसके अंतःकोण का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। यानी ये हम लोग को जानना जरूरी था, आप पहले से जानते हुए तो बढ़िया है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या है कि हम लोग को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 18, गिवन है a इक्वल टू 120 डिग्री, d इक्वल टू 5 डिग्री और n इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि एसिन बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां n भुजा की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, भुजा की संख्या है, यानी हम लोग को अभी नहीं मालूम है कि पॉलीगॉन कौन है, इसमें भुजा 5 है कि 6 है कि 10 है कि 20 है, अभी हम लोग को नहीं मालूम, यही हम लोग को पता करना है। बस कंडीशन है कि उस पॉलीगॉन के, उस बहुभुज के कोणों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 5 डिग्री। सबसे छोटा है, स्मॉल एंगल कितना है, 120। तो ये दो बात दिया था, ये निकालना था। ये ज्यामिति से, ज्योमेट्री से हम लोग डायरेक्ट लिख दिए कि
कि जो किसी भी पॉलीगॉन पर जब काम होगा, यानी किसी भी किताब को आप सॉल्व कीजिएगा और जब पॉलीगॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो वहां आपको खुद से यूज करना होगा एन इक्वल टू 2n-4 into 90 डिग्री where n इज नंबर ऑफ साइड, यानी n भुजा की संख्या है। तो मुझे लगता है कि अब यहां से आप सभी इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आइए इसे देखा जाए। क्लास खुलेगा जल्द ही, बस आप लोग वेट कीजिए डिसीजन का। ऐसे आप लोगों को 22 को बुलाए थे, तो आप लोग 22 को आइएगा और जगह भी खुलने का प्लान है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि फॉर्मूला हो जाएगा एपी से n/2 2a n-1 into d, इधर आपका 2n-4 into 90 डिग्री। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि n/2 2a का वैल्यू 120 n-1 और d का रिजल्ट 5, इधर आपका 2n-4 into 90 डिग्री। n को हम चेंज कर सकते हैं, ये हो गया 2 को इधर चेंज कर सकते हैं, तो n ये हो गया आपका 240, ये हो गया 5n और ये हो गया 5, ये आपका 2n-4 और ये हो गया 180 डिग्री। 2 से 90 में गुना करा दिए 180, आगे गुना कीजिएगा तो ये हो गया 8, आपस में पहले घटा लीजिए, ये हो गया आपका 235 और इधर आपका हो गया 5n और इधर जो भी है 10 का 10, यानी इधर हम लोग का 180। अब यहाँ दोनों में से कैलकुलेशन अगर हम जाते हैं तो 5 कॉमन हो सकता है, तो 5n कॉमन, तो अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 का 20 और ये आपका 35 हो गया, 7 35, इधर आपका केवल सिंपल n हो गया, इधर आपका 2n-4 into 180 डिग्री। अब ये 5 से 180 अब कैंसिल कीजिएगा, ये 36 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास बच गया n प्लस ब्रैकेट में 47 प्लस n बराबर हो गया 2n-4 इंटू इधर हो गया 36, गुना करने पर यह आपको हो जाएगा 47n और ये हो जाएगा n², इधर आपको हो जाएगा 36 में 2 में गुना कीजिएगा तो ये आपको हो गया 36 दूनी 72n और 36 में 4 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 144। इस तरह से दोनों को एक तरफ चेंज कर दीजिए, यानी ये दोनों को इधर ला दीजिए तो ये आपको हो गया n² प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग n² 72 में 47 घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा 72 में आप 47 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 और इधर आपको हो गया 144 इक्वल टू 0। अब 144 तोड़कर 25 लाना है, 25n, इधर आपका हो गया n², ये हो गया आपका 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। दोनों में से n कॉमन तो n माइनस 16, 9 कॉमन तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया n माइनस 9 और ये n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब n माइनस 9 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 9, इधर आपका हो गया कि जब n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 16। अब दो आंसर आया n का, यानी कि भुजा की संख्या 2 आ गया, 16 और 9। अब आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन पर काम करें तो जवाब हो गया, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें कंफर्म करना होगा कि इसमें एक्सेप्ट कौन होगा, 9 होगा कि 16। इसलिए एकदम सिंपल तरीका है, आपको जो भी भुजा मिला है यानी कि हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका एपी है, एपी का हम लास्ट टर्म निकालेंगे तो कोई भी पॉलीगॉन बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि एक लाइन जो होता है सीधा एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है। जब हम किसी पॉलीगॉन को बनाएंगे तो एकदम जो भी आपका बीच का दो साइड के बीच का जो एंगल होगा 180 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, चाहे जितना हो 170 डिग्री हो सकता है बट 180 डिग्री नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हियर tn, ध्यान दीजिएगा tn
लेस देन 180, मान 180 क्या होना चाहिए, 110 से बड़ा होना चाहिए। तो जब आप T9 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 9 इंटू डी। तो आपका क्या हो गया, a हो गया 120, ये हो गया 8 और ये तो 120 प्लस 8 5 40, 8 5 40 कितना हो गया 160 डिग्री। तो इस तरह से एक्सेप्ट हुआ एक बराबर 9। अतः भुजाओं की संख्या कितना है, अतः भुजाओं की संख्या इक्वल टू 9। जब हम 16 को फाइंड करेंगे, जब 16 को हम ज्ञात करेंगे तो जो वैल्यू होगा 180 से ज्यादा हो जाएगा, यानी दोनों में से एक्सेप्ट कौन होगा, a इक्वल टू 9। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से जवाब हुआ अतः n बराबर 9। इस तरह से 9.2 हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे 9.3 जो कि जीपी का एक्सरसाइज है। पहले आप इतना लिख लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9.3, लेकिन 9.3 क्या है, जीपी है। तो थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि जीपी में क्या क्या फॉर्मूला है। और जैसे कि मैंने क्लास में कुछ बैच में पढ़ा दिए थे, कुछ बैच में अभी शुरू हुआ था, तो हम ये टोटल जो भी रूल्स है वो हम लिख देते हैं और बाकी क्लास खुलेगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि इसमें हम लोग फॉर जीपी, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीपी का जो मैथमेटिकल मतलब होता है, जीपी इक्वल टू होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो ए है, ध्यान दीजिएगा यहां ए क्या है, फर्स्ट यानी प्रथम पद है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। और आर क्या है, सार अनुपात है, अनुपात है, कॉमन रेशियो। ध्यान दीजिएगा, आर क्या है, सार अनुपात है, कॉमन रेशियो। अब इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, जैसे एपी में पढ़े हैं अंतिम पद, इस तरह जीपी में भी अंतिम पद होता है। एक टीएन होगा ए आर एन माइनस 1, इसको आप बोल सकते हैं ए एन। जीपी का टीएन होता है ए आर एन माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें जी होता है, जी होगा अंडर रूट ए बी। जैसा याद दिला दे, ए होता है ए प्लस बी बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन है, समानांतर माद। ये है ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माद है, जी इक्वल अंडर रूट ए बी। ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग इसमें पढ़े हैं कि जी1 होता है ए आर, जी2 होता है ए आर स्क्वायर, जी3 होता है ए आर क्यूब, G4 होता है AR4 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आगे हम लोग पढ़े हैं कि जीपी 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक एपी में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया जाता है कि एपी कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एपी नहीं होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ जीपी होता है। और जीपी का जो डिसीजन है, कौन डिसाइड करता है कि जीपी कौन कितने प्रकार का होगा, तो कॉमन रेशियो, सार अनुपात से पता चलता है कि जीपी ये कौन है। ध्यान दीजिएगा,
यानी कि जीपी के प्रकार नंबर 1 जब r ग्रेटर देन 1, नंबर 2 जब r लेस देन 1 और नंबर 3 जब r इक्वल टू 1। यानी बड़ा होगा r का मान तब एक जीपी होगा, छोटा होगा तब एक होगा, जब इक्वल होगा तब जीपी का अलग अलग जीपी होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रत्येक स्थिति का एसेन पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब इसमें जब r ग्रेटर देन 1 तो एसेन इक्वल टू a r n माइनस 1 r माइनस 1 जब r ग्रेटर देन 1। ऐसे ऊपर भी लिखते हैं बट यहाँ पर याद रखना है कि तब एक्सेप्ट होगा जब ऐसा होगा। अब देखिए जब r लेस देन 1 तो एसेन इक्वल टू a 1 r n 1 माइनस r और जब r इक्वल टू 1 तो एसेन इक्वल टू होता है एन ए। यानी कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो ये, छोटा होगा तो ये, बराबर होगा तो ये। तो इतना लिख लीजिए। बहुत लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं शायद, रीजन जो भी हो, वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप घर पर बैठे बैठे कुछ तो सीखिए। जैसे मैंने कहा था कि क्लास जल्दी खुलेगा और 4 बजे खुल जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे, यानी और जान फॉर्मूला देखेंगे। ए से इंफिनिटी इक्वल टू होता है ध्यान दीजिएगा एस इन्फिनिटी इक्वल टू होगा a बाई 1 माइनस r जब r लेस देन 1। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम फॉर्मूला क्लास में बताए थे कि एस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a बाई 1 माइनस r जब r लेस देन 1। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा इसमें आपको फॉर्मूला होगा एस n माइनस 1 इक्वल टू tn जब r ग्रेटर देन 1। यहाँ दोनों स्थिति में होगा। एक और होगा एन माइनस 1 इक्वल टू tn जब r ग्रेटर देन 1 के बाद r लेस देन 1। इस तरह से जीपी में हम लोग छोटा छोटा इतना फॉर्मूला पढ़े हैं। अब हम इसे एक यूज करके एक्सरसाइज में काम करेंगे। तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 एक दो देख लिया जाए, बाकी बातें अगले वीडियो में एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। कमेंट्स आप लोग कम कर दें, कमेंट्स करना जरूरी है कि आपको कैसा लग रहा है, क्या अंतर है क्लास जैसा है। ऐसे तो क्लास होता है बट फिर भी आप लोग ओपिनियन देनी चाहिए कि क्या लग रहा है। अब जिस ध्यान दीजिएगा तो एक बार फिर बताएं कि हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि फाइंड t20 एंड tn यानी कि विषवा पद और nवा पद निकालना है। अब देखिए जीपी हम लोग को दिया है, जीपी बराबर दिया गया है 5/2, 5/4 और 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो बताना क्या है t20 और tn इक्वल टू 1। हम लोगों को यहाँ दो बातें बताना है tn और t20। तो आपको इसमें दो बातें निकालना होगा। सबसे पहले तो निकालना होगा फर्स्ट पद a बराबर कितना हो गया 5/2। अब ध्यान दीजिएगा r
आर का हिंदी है सार अनुपात, दो पदों का अनुपात, कॉमन रेशियो। तो आपको करना क्या है ना कि आर का बेसिक फॉर्मूला होगा T2 बाई T1, यानी सेकेंड पद बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड पद बाई फर्स्ट टर्म का जो अनुपात होगा वो आर होता है, यानी दूसरा पद भागा पहला पद का जो अनुपात होगा उसे आर निकालेंगे। तो दूसरा पद कितना है 5/4 और ये है 5/2। आगे कैलकुलेशन 5/4 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरह से r बराबर कितना पॉसिबल हुआ, r बराबर हो गया 1/2। तो इस तरह से हम लोग ध्यान दीजिएगा, a जान गए और r जान गए। अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे, हम जानते हैं कि we know that Tn equal to ARn-1, कैसे GP से, यानी GP में हम लोग पढ़े हैं कि क्लास टर्म होता है ARn-1, तो आपको करना क्या है, A कितना है 5/2 और R कितना है 1/2, 1/2, यहाँ आपका n-1, ये हम लोग का Tn हो गया। इसमें कैलकुलेशन मिल सकता है, जैसे 5 into 1/2, इधर 1/2 n-1, यहाँ 1/2 पर कितना है 1, ये भी 1/2, ये भी 1/2। जब बेस कॉमन होता है, यानी जब दोनों का आधार एक ही होगा तो घात जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना 1/2, घात जुड़ जाएगा तो 1 प्लस n-1, ये और ये हम लोग कैंसिल, तो 5 into 1/2 का पावर कितना हो गया n, यानी आगे चलकर 5 1 2 के पावर n, ये भी है। तो इस तरह से क्या हो गया 5, क्योंकि 1 पर कोई भी घात होगा तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 5 into 1 5, ये हो गया हम लोग का 2a। ये किसका रिजल्ट है, ये है Tn बराबर। तो इस तरह से जीपी का, इस जीपी का अंतिम पद लास्ट टर्म कितना है 5/2 के पावर n। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको क्या बताना है, T20 बताना है, तो T20 हो जाएगा 5/n पर 2 के पावर n है, तो 20 पर 2 के पावर 20। ये दोनों हम लोग का जवाब हुआ T20 और Tn। इस तरह से 9.3 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में इससे आगे बताएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।